हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीटेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिण अमेरिका से, इंग्लैंड से, अफगानिस्तान से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कथन गलत है क्योंकि नर मक्खियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला पालक गुड़, गुड़ आंवला टमाटर, आंवला बंद गोभी टमाटर, बंद गोभी आंवला पालक। ऑप्शन ए सही उत्तर है आंवला पालक गुड़, क्योंकि आंवला गुड़ तथा हरे पत्तेदार सब्जियों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। असम, लद्दाख, राजस्थान, ओडिशा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। यहाँ के लोग अपने घर बांस के खंभों पर जमीन से ऊंचाई पर बनाते हैं। इनके घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मिस्ट्रल, ग्रेगर जॉन मेंडल, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए और यह पाया कि इनमें युग्मित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जैसे काम करती हैं, चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ईवीएस की 6 मुख्य थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, फूड भोजन, वाटर पानी, शेल्टर आश्रय, ट्रैवल यात्रा करना, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। गाजर हल्दी अदरक, गाजर चुकंदर मूली, शकरकंदी मूली हल्दी, चुकंदर आलू अदरक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजर चुकंदर मूली, ये तीनों समूह जड़ों का है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों
जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। असम के लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान होता है और जानवरों को रखते हैं। मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मनाली में घर को बांस के खंभों पर नहीं बल्कि यहाँ के लोग अपने घरों को पत्थरों एवं लकड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में बारिश कम होने के कारण यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है। ये कथन सही है। असम में बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ के लोग अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से ऊंचाई पर बनाते हैं और इनके घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, इस सूची में कौन सा दूसरे से भिन्न है? कौवा, कछुआ, मछली, घड़ियाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कौवा, क्योंकि बाकी तीनों जीव जल में रहते हैं और कौवा पेड़ पर रहता है। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मलेरिया, क्योंकि मलेरिया में जिस कुनैन नाम की औषधि का प्रयोग होता है वो सिंकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, वैश्विक से स्थानीय। तो ऑप्शन बी सही है, ज्ञात से अज्ञात। इसके अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जोड़कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ऑप्शन डी सही है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? भोजन, जानवर, परिवार और मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि भोजन, परिवार और मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये तीनों ईवीएस की मेन थीम में आते हैं और जानवर जो है ये परिवार और मित्र का उप प्रकरण है। परिवार और मित्र के उप प्रकरण में आते हैं रिलेशनशिप्स, संबंध, वर्क एंड प्ले, काम और खेल, एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पौधे। और भोजन के सब टॉपिक्स हैं टेस्टिंग, चखना, डाइजेस्टिंग, भोजन को पचाना, कुकिंग, भोजन बनाना, प्रिजर्विंग टेक्निक, परिरक्षण तकनीक, फार्मर एंड हंगर, किसान और भूख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, वर्णन अभिलेख, क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण पर्यावरण सीखने में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, मैना, कौवा, बसंत गौरी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत, कहानियाँ, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से वृत्तांत और कहानियाँ दोनों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना।
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है? सहभागिता, प्रश्न पूछना, याद करना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वाकलन है, CCE, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीखने के समान आकलन। इसके द्वारा बच्चा सुधारात्मक प्रक्रिया की ओर अग्रसर होता है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। कुडुख झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? अवलोकन, अधिविन्यास, जांच सूची, लिखित प्रश्न। तो ऑप्शन सी सही है, जांच सूची। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, केरल, कर्नाटक, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। तो ऑप्शन सी सही है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, दिवाली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली, सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन तथा कार्तिक की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर जोर देता है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह कथन पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियाँ हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ओडिशा के उत्तर में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा के उत्तर में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।